आज की कहानी हमें किशन कुमार ने एमपी से भेजी है। इस कहानी का संबंध चौधरी जुनैद से है। जुनैद के बाप का नाम चौधरी वीर प्रताप सिंह था। वीर प्रताप उस दौर में जहाँ के लोग बहुत ही कम तालीम हासिल करते थे, उसने न सिर्फ शिक्षा हासिल की बल्कि बाहर से पढ़कर वो आया था। उसकी शादी एक अमीर घराने से संबंध रखने वाली औरत से हुई, जिसने सिर्फ एक बीवी का ही नहीं बल्कि एक माँ का भी किरदार निभाया था। वीर प्रताप सिंह के 3 बेटे और 2 बेटियां थी। वो खुद पढ़ा लिखा और पढ़ाई की अहमियत को समझता था, तो अपने बेटे और दोनों बेटियों को उसने पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। उसमें सिर्फ जुनैद ही ऐसा था जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। सब बच्चों में छोटा होने से बाप का वो लाडला था। वहीं उसके लाड प्यार ने उसको इतना बिगाड़ा कि पढ़ाई की तरफ उसका दिल न लगा। बस एक गलती उसने जिंदगी में यही की कि जो वो अनपढ़ रहा। बच्चे जवान हो गए। वीर प्रताप जहाँ अपनी इस शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश था, लेकिन फिर भी एक लड़की थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। वो उसे इतना प्यार करता था कि उस लड़की से वो शादी करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने बाप से बात की। बाप पहले तो सुनता रहा, फिर अपनी जगह से उठा और कहा, आज मुंह से ये बात निकाली है, दोबारा कभी ये बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मैंने आज तो तुम्हारी बात सुन ली है, और तुम्हारी जुबान पे कभी ये लफ्ज़ दोबारा ना सुनूं। बस यही बीवी है और यही बच्चे, इसके अलावा कोई भी शादी मत करना। और बीवी के कान तक जब बात पहुंची तो वो भी एक नामी घराने की बेटी थी। वो इस घर में शादी करके आई थी। वो वीर प्रताप की बीवी थी। उसने कहा, वीर प्रताप, मैंने तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दी है और हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया है। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूं तुम घर में सौतन लेकर आओ। अगर तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ बच्चों को लेकर, तो तुम उसको हवेली में ले आना। वीर प्रताप ने शादी का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। बीवी के होते हुए और बाप के होते हुए उसको पता लग क्या था कि उसकी अब शादी नहीं हो पाएगी। वो लड़की जिसे वीर प्रताप सिंह शादी करना चाहता था, जिससे प्यार करता था, कुछ टाइम तो वो लड़की इंतजार करती रही, लेकिन उसकी भी बाद में शादी हो गई उसी के इलाके में। उसके भी एक बेटा हुआ जिसकी शक्ल वीर प्रताप के बेटे जुबेर से मिलती जुलती थी। लड़के जब छोटे थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा था, तब उनको अंदाजा भी हुआ था, हाँ, हम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं। वक्त का पहिया किस रफ्तार से घूमता है कि जब बच्चे जवान और जवान से कब बुढ़ापा आ जाता है, बचपन से जवानी से बालों में सफ़ेदी कब आ जाती है, वक्त का पता नहीं चलता। ऐसा ही हुआ। बच्चे पढ़कर आ गए, दादा दुनिया से चला गया, यहाँ तक कि बाप ने अपने होते हुए बच्चों की शादियां भी कर दी थी। जुबेर की भी शादी एक अच्छे घराने में कर दी गई थी। बस एक चीज की कमी थी, वो थी जुबेर तमाम उम्र अनपढ़ रहा। सभी की बीवियां बड़े घरानों के साथ संबंध रखती थी। एक दिन बाप ने बेटों को बुलाया और कहा, संदूक में एक डायरी पड़ी है जिसमें मैंने हर बच्चे का हिस्सा बराबर में बांट दिया है। जब मैं मर जाऊं उसके बाद डायरी को खोल लेना, लड़ना मत, जो भी मैंने लिखा है वो अपने अपने नाम समझ लेना। थोड़े समय बाद वीर प्रताप गुजर गया। चौधरी वीर प्रताप के जाने के बाद उसकी बड़ी बहन जो शादी करके लंदन चली गई थी और दूसरी बहन भी लंदन शिफ्ट हो गई। 3 बेटे तो यहाँ पे थे। सबसे बेटा जो छोटा बेटा जुबेर था, तो दोनों बड़े भाइयों ने उसकी अनपढ़ता का फायदा उठाया और डायरी खोली और उनको पढ़कर बताया कि बाबा ने वसीयत में तुम्हें एक पुराना घर और एक गाय देने के लिए कहा है। अब बाबा ने ऐसा क्यों किया हम नहीं जानते, लेकिन बाबा ने ऐसा ही लिखा है। जुबेर इतना पढ़ा लिखा तो था नहीं, एक अनपढ़ सा बंदा था। बाबा अपनी जिंदगी में ही सबको बराबर का हिस्सा देकर गए थे कि बाबा ने तुम्हारे नाम पर एक पुराना घर और एक गाय लिखी है। बाबा ने ऐसा क्यों लिखा है वो हम नहीं जानते, मगर जो भी लिखा है इसमें हम पढ़कर तुम्हें बता रहे हैं। जुबेर एक अनपढ़ और सीधा सा बंदा था और भाइयों पर भी वो विश्वास करता था, और उसने ये भी नहीं सोचा कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। डायरी में जो कुछ भी लिखा था उसने उसको सिर मत्थे पर लिया और अपने परिवार के साथ हवेली छोड़कर उस छोटे से घर में चला गया। साथ में एक गाय जो उसके हिस्से में आई थी, और बाकी के तमाम जानवर उन दोनों भाइयों ने अपने पास रख लिए थे। ये वो शख्स था जिसको कभी लोग
चौधरी जुबेर सिंह के नाम से जानते थे, लेकिन अब गांव वाले उसे जुबू जुबू कहकर पुकारते थे। दोनों भाई जो पढ़े लिखे थे और जिन्होंने जुबेर के साथ धोखा किया था, लोग उन्हें आज भी चौधरी के नाम से ही जानते थे। जुबेर के पास इतना कुछ नहीं था कि गुजारा हो सके। एक गाय जो दूध देती थी वो भी कितना उसे बेच लेता, क्योंकि गांव में तकरीबन सभी के पास गाय बकरी थी। हालात उसके बदतर से बदतर होते गए। हालात इतने बदतर हो गए कि एक दिन उठा और अपने भाई की हवेली जा पहुंचा और कहा, मेरे हालात बहुत खराब है, मेरी मदद कीजिए। भाई ने कुछ अनाज, कुछ गंदम, कुछ चावल, इस तरह की जो मदद कर सकते थे भाई ने कर दी। दूसरी बार वो फिर मांगने गया, तब भी दूसरे भाई ने थोड़ा बहुत दे दिया, लेकिन इस सबसे उसके हालात कहाँ ठीक होने वाले थे। जब वो तीसरी दफा अपने भाई के पास पहुंचा और मदद के लिए कहा कि मेरी हालात फिर से खराब हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरी मदद करें, तो अंदर से उसकी बीवी की आवाज आई, ये क्यों मुंह उठाकर हमारे घर चला आता है, क्यों ये हमारे बच्चों का हिस्सा छीनना चाहता है, इसे कहिए कि यहाँ से दफा हो जाए। भाभी की बात वो सुन चुका था। वो उठा और वहां से चलता हुआ अपने घर पहुंचा। वो आखिरी दिन था। उसने फैसला लिया कि वो दोबारा कभी जिंदगी में इस घर में नहीं जाएगा। आज मुझे ऐसे ताने मारे गए हैं कि मैं इनके बच्चों का हिस्सा छीन लूंगा। जब हालात खराब हुए तो समझ ही नहीं आया क्या करूं। बीवी परेशान, बच्चे घर में मौजूद थे। वो गांव की तरफ निकला, कहीं कोई काम मिल जाए जो बच्चों का पेट मैं भर सकूं। वो मजदूरों का काम करने के लिए ठेकेदार के पास गया और बोला कि ठेकेदार, मुझको मजदूरी करनी है, अगर तुम्हारे पास काम है तो मुझको काम दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। ठेकेदार हैरान हो गया। उसने कहा, चौधरी जुबेर, आप क्या बोल रहे हैं? आप तो एक अमीर घराने से संबंध रखते हैं, हम आपको मजदूरी कैसे दे सकते हैं? उसने कहा, भाई मैं कोई चौधरी नहीं रहा, अब मैं एक आम सा बंदा हूँ, पेट पालना है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे काम दे दो। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको काम दे देता हूँ। तो ये काम ठेकेदार ने बताया कि जब भी कोई मकान बनेगा तो मैं तुम्हें बुला लिया करूँगा। आज ये जो मकान बन रहा है ये ख़त्म होने वाला है, एक दिन का काम है, अगर तुम करना चाहो तो आज कर सकते हो। एक दिन काम करने के बाद उसको जो दिहाड़ी मिली उसमें वो थोड़ा बहुत राशन लेकर आया, लेकिन उससे पेट कहाँ भरने वाला था। हालात खराब होते गए। एक दिन वो फिर दोबारा काम ढूंढने के लिए गांव में निकला तो वो भाई जो बचपन में उसकी शक्ल जिससे मिलती थी, जो वीर प्रताप का बेटा कहलाता था, नजायज बेटा, वो पूरी फैमिली शहर में शिफ्ट हो चुकी थी। वो भी अब शादीशुदा हो चुका था, उसके भी बच्चे थे। ये बात जुबेर को भी पता थी कि बाप इसकी माँ से शादी करना चाहता था, और ये जो लोग कहते हैं ये भी वीर प्रताप का बेटा है तो मेरा तो भाई हुआ। और वही भाई जब गांव से गुजर रहा था, उसकी निगाह जुबेर पे पड़ी तो उसने देखा वो एक थाल है जो मिट्टी से भरा हुआ है, और वो सर पे उठा के नंगे पांव एक मिस्त्री के पास जा रहा है। वो रुक गया, आकर उसने पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। उसने उसको वो सारी वसीयत बताई जो उसके बाप ने उसके हिस्से में जो लिखा था, वो बताया कि किस तरह से उसके हिस्से में एक पुराना घर और एक गाय आई, घर में भूखे हालात चल रहे हैं, भूख के मारे बच्चे तड़प रहे हैं। वो मिस्त्री भी जो आज मुझे मजदूर कहता है, कोई वक्त था मुझे सरदार जी कहा करता था। अब उसकी गांव में कोई इज्जत नहीं रही, गांव में कोई भी उसको अब इज्जत की निगाह से नहीं देखता। भाई भी जो उसके दोनों भाई थे उन्होंने भी मुंह मोड़ दिया था और भाभीयों ने भी ताने देने शुरू कर दिए थे। अब उस हवेली के पास से गुजरने में भी डर लगता था, कहीं फिर से कोई देखकर मुझे ताना ही ना मार दे। मेरा दिल टूट चुका है, अब तो मरने को जी चाहता है। उस भाई ने कहा, तुम परेशान मत हो,
शहर में मैं घर में रहता हूँ, मेरा अपना परिवार भी है। मैं तुम्हें वहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तुम अपने परिवार को लेकर मेरे साथ शहर चलो। यहाँ रहोगे तो तुम भूख के मारे मर जाओगे। मैं तुम्हें वहाँ पे काम दिलवा दूंगा। जुबेर अपने बच्चों को लेकर उसके साथ शहर पहुँच गया, जहाँ पे उसने उसको एक किराए पे घर लेके दिया और एक फैक्ट्री जिसके मालिक को कह के उसने उसको नौकरी दिलवाई। उसने जुबेर को देखा और जुबेर को कहा कि तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, ना ही तुम्हारे पास कोई हुनर है जो मैं तुम्हें कोई नौकरी दे सकूं। हाँ, अगर तुम करना चाहते हो तो चौकीदारी की नौकरी मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम कल से नौकरी पे आ सकते हो। 4-5 माह तक उसको तनख्वाह मिलती रही और बच्चों का जो गुजर बसर था वो होता रहा। वो ईमानदारी से चौकीदारी करता था, लेकिन रात के वक्त एक दिन कुछ अंदर के लोगों ने ही मिली भगत से एक प्लान बनाया, क्योंकि उनको पता था जुबेर एक सीधा साधा बंदा है, इसको चकमा दिया जा सकता है। वो एक दिन जुबेर को बेवकूफ़ बनाकर फैक्ट्री से काफ़ी माल चोरी कर कर ले गए, उसको पता भी ना चला। सुबह जब मालिक पहुंचा तो उसने देखा कि माल चोरी हो गया है। उसने जुबेर को बुलाया और कहा, ये सामान कैसे चोरी हुआ? वो कसम देने लग गया, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा रब जानता है मैंने चोरी नहीं की और ना ही मुझे पता है, क्योंकि उसको डर पड़ गया था मालिक कहीं उसको पुलिस के हवाले ना कर दे। लेकिन मालिक जानता था ये शख्स चोरी नहीं कर सकता, लेकिन उसने फिर भी उसको कहा, मुझे ऐसे चौकीदार को नहीं रखना जिसके होते हुए भी चोरी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, जाओ तुम्हारी छुट्टी। नौकरी से निकाल देने के बाद जुबेर घर पहुंचा तो देखा कि घर में कुछ भी सेविंग नहीं है। जो भी तनख्वाह चौकीदारी के वक्त करते वक्त उसको मिलती थी उसमें राशन आ जाता था और कुछ भी नहीं बचता था। घर के अंदर हालात अब दिनों दिन खराब होते जा रहे थे। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि 3-3 दिन तक ना तो उसकी बीवी ना ही बच्चे और खुद जुबेर ने खाना खाया था। छोटी बेटी जिसका नाम सौम्य था, वो बहुत ही सुंदर और प्यारी बच्ची थी और सबसे छोटी और जुबेर की लाडली थी। भूख के मारे उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पे नौकरी ढूंढते ढूंढते एक शख्स ने उसे कहा, एक फैक्ट्री है जो बन रही है, काफ़ी बड़ी है, वहाँ पे नौकरी करोगे? उसने कहा, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, मैं करूँगा। उसने कहा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो भी कोई नौकरी करता है वो रात को रुकता नहीं, फौरन वहाँ से भाग जाता है। सुना है वहाँ पे हवाई मखलूकात और जिन भूत प्रेत हैं, लेकिन उसको जिन भूत प्रेतों से क्या लेना देना था? वो शख्स जो 4 दिन से भूखा था, जिसके सामने भूख थी अपनी छोटी बेटी की, वो रोने की आवाज़ें उसके दिमाग में घर कर गई थी, वो उसको सिर्फ वही सुनाई दे रही थी। उसने कहा, तुम मुझे वहाँ ले चलो। वो आदमी उसे फैक्ट्री के मालिक के पास ले गया। मालिक ने पूछा कि तुमने इसको बता दिया है कि वहाँ किस वजह से कोई नौकरी नहीं करता? साथ आया आदमी बोला, जी हजूर, बाकी आप बात कर लीजिए। मालिक ने पूछा, हाँ भाई, तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो कल शाम तक आना होगा और सुबह जैसे ही होती है तुम वहाँ से चले जाना। और ये लो चाय की केतली, चीनी और दूध, तुम्हें चाय का सामान मैं दे रहा हूँ, वहीं पे चाय पीते रहना, लेकिन नौकरी छोड़नी नहीं, कर लोगे ना? वो बोला, हजूर मैं कर लूँगा। ये पहली रात थी उसकी नौकरी की। वो एक बड़ी सी फैक्ट्री थी जो भी बन रही थी। एक चारपाई वहाँ पे पड़ी थी और इसी के साथ चाय बनाने के लिए जो सामान था वो पड़ा था। उस फैक्ट्री में जुबेर पहुंचा और सोचता हुआ कि जिंदगी कहाँ से कहाँ ले आई, कहाँ बाप था तब अय्याश और ऐशो आराम था। वो जुबेर से जोबू हुआ भाइयों ने उससे मुंह मोड़ लिया। वह इस उम्मीद पे अब शहर में कमाने आया है कि अपने बच्चों का मैं पेट भर सकूं। वो आज भी भूखा था। रात हुई तकरीबन ये कोई 11:15 बजे का टाइम था कि वो जिस जगह पे उसकी चारपाई पड़ी थी वो बैठा था, उसी के बिल्कुल पीछे कुछ भी रोशनी नहीं थी।
थोड़ी सी दूर आगे एक हॉल बने हुए थे, उसके साथ एक कमरा बना था। वहीं पे रोशनी, एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था। वो बैठा सोच रहा था कि एक औरत के हंसने की आवाज आई। वो एकदम से चौंका और उसने उसी तरफ देखा जिस तरफ से आवाज आ रही थी। ऐसी आवाज थी जैसे कोई बहुत खुश है और ऊंचा ऊंचा हंसने लगा है। उसके सामने फैक्ट्री के बनने का जो सामान, जो सरिया पड़ा था, जब वो बजरी पड़ी थी, जो मटेरियल उस फैक्ट्री को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला था, अचानक वहीं से एक पत्थर उड़कर सीधा उसकी गोद में आकर गिरता। वो इतना तो समझ चुका था कि जो आंखों की नज़र जो देख नहीं पा रही है, जो हंसी को सुन पा रही है लेकिन देख नहीं पा रही है, और पत्थर जो आता हुआ जब मेरे पास जब गिरता है वो तो दिखता है लेकिन मारने वाला दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे पक्का कोई भूत प्रेत ही है। जुबेर उठकर खड़ा होता है ये देखने के लिए कि ये पत्थर किसने मारा है। जब वो खड़ा हुआ तभी एक दफ़ा फिर हंसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ अब एक नहीं 4-5 औरतों की थी, जैसे लड़कियां कहका लगाती हैं, शरारती कहका, जैसे किसी को देख रही हो और देखने के बाद एक शरारती सा कहका लगाती हैं। इस शरारती सा कहका था जो उसको बार बार सुनाई दे रहा था, कभी पीछे से तो कभी दाएं से। वो इतना दलेर भी नहीं था लेकिन इतना बुज़दिल भी नहीं था कि उठकर भाग जाता। उसके पांव की जंजीरों में उसके बच्चों ने और गुर्बत ने बांध रखी थी। वो रोटी थी जिसको कमाने के लिए वो बैठा हुआ था। उसको बैठे हुए अभी 1 घंटा हुआ था, एक छोटा सा पत्थर फिर से उड़कर उसके पास आकर गिर गया। उसने देखा ये मुझे किसी ने पत्थर मारा है। उसने मुड़ के देखा तो उसी लम्हे जैसे ही वो एकदम से मुड़ा, फिर से एक पत्थर आया जो आकर उसके पीठ पर लगा। और जब वो दोबारा से घुमा तभी उसने फिर से वो शरारती कहका सुना, जो बिल्कुल ही उसके पास में कोई लड़की हंसी हो। वो चौंक गया, उसके जिस्म के अंदर एक धुरछरी सी आ गई और एक खौफ की लहर उसके अंदर दौड़ पड़ी। अब कभी उस जगह से कहका आता तो कभी उस जगह से रोने की आवाज आती। ये जो रो रहा था ये एक मर्द की आवाज थी, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता रो रहा। ऐसी शरारतें होती रही, सारी रात उसने जाकर बिता दी। सुबह हुई और मालिक आया तो उसने जुबैर से कहा, हाँ भाई सब ठीक था? तो जुबैर ने कहा, जी हजूर। उसने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मालिक ने बोला, बोलो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे कुछ आप पैसे एडवांस के रूप में दे दीजिए। मेरे बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं, उनके लिए मैं खाना लेकर जाना चाहता हूँ। मालिक ने कुछ पैसे दे दिए लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो 1 हफ्ता भी चल सके। आखिर 3 दिन उन पैसों से निकल गए और वो शरारतें उसी तरह उसके साथ होती रहीं, मानो जुबैर सिंह अब उन शरारतों का आदी हो गया था। एक दिन जुबैर एक रात जब नौकरी कर रहा था तभी उसने देखा रात को एक शख्स जो सफ़ेद कपड़े पहने फैक्ट्री के अंदर गया है। वो टॉर्च लेकर उसके पीछे गया, उसको ढूंढने के लिए। उसको पता था कि अगर चोरी हुई तो इस बार फिर से उसको काम से निकाल दिया जाएगा। वो नहीं चाहता था कि दोबारा उसके बच्चे भूखे मरे। इसके लिए उसने पूरी कोशिश की और टॉर्च लेकर उसके पीछे भी भागा। वो जल्दी से जगह पर पहुंचना चाहता था जहाँ पे वो इंसान वो सफ़ेद कपड़ों में उसने देखा था फैक्ट्री के अंदर। वो टॉर्च लेकर उसको जगह जगह ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा वही शख्स सफ़ेद कपड़ों में उसके सामने खड़ा है, लेकिन ये देखकर वो घबरा गया कि उसके हाथों में उसका खुद का सर पकड़ा हुआ है और उसके धड़ से खून की
लहरें, एक फुवारा सा निकल रहा है जिसने उसके कपड़ों को पूरी तरह से लाल कर दिया है और पूरी ज़मीन भी उसके खून के कारण लाल हो चुकी थी। वो एक तरह सितम रह गया था। उसकी आंखें उसी को देखती हुई अचानक एक बुत की भांति लग रही थी। तभी उसने देखा वही सरकटा मुड़ा और मुड़ने के बाद वो बाहर जो दरवाज़ा निकलता था उसकी तरफ वो चलने लगा। उसको जाता देखकर उसको थोड़ा सा सुकून हुआ कि शायद वो जा चुका है, लेकिन नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। इतनी ही देर में पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वो मुड़ के देखता है तो उसके पीछे डायन और कालीशा चुड़ैलें उसके पीछे खड़ी ऊंची ऊंची हंस रही थी, जिन्होंने काला लिबास पहना हुआ था। शक्लों से बदसूरत, हाथों के नाखून इतने बड़े कि जैसे ब्लेड की तरह तीखे थे। जैसे वो कह रही हो जुबेर को कि अब तुम आए हो हमारे जाल में फंसे हो, आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगी तो तुम एक कच्चा ही चबा जाएंगी। जुबेर का दिमाग अब सन्न हो गया था। ऊंची ऊंची आवाज़ें, हंसने की और रोने की आवाज़ों से वो परेशान होकर अचानक जोर से चिल्लाया। उसने कहा, ठीक है, मार दो मुझे, मैं तो पहले से ही हालात से मारा हुआ हूँ। मैं 4 दिन से भूखा, मेरे बच्चे भूखे, मेरी बीवी भूखी है घर में। मार दो, मैं उनके लिए कुछ कमाने आया था। अगर वो ही ना रहे तो मेरा जीने का क्या फ़ायदा। मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देता हूँ, अब मुझे आप खुद ही मार दो, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद सुसाइड कर लूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे मारो और बाद में जाकर मेरे परिवार को भी ख़त्म कर दो ये आज मेरा ये काम। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हारे कि तुम मुझे मार दो। मैं नहीं जीना चाहता और मेरे घर जाओ और मेरे बच्चों को भी मार दो, मेरी बीवी को भी मार दो। एक फैक्ट्री में उस वक्त पूरी तरह से शांति हो गई और अब सिर्फ आवाज़ें आ रही थी जुबेर सिंह के रोने की। वो दहाड़े मारकर रो रहा था और उनको कह रहा था कि वो आए और उसको मार दें। बोलता बोलता वो कब बेहोश हुआ उसको पता नहीं लगा। और दूसरी तरफ जुबेर के घर के बाहर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा उसकी बीवी ने खोला, ये सोचकर कि शायद शोहर इतनी जल्दी आज आ गए। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर 3 औरतें बहुत ही सुंदर कपड़े पहने, जिन्होंने गले में सोने के भूषण पहने हुए थे और बड़े बड़े 2 थाल उन्होंने हाथों में लिए हुए थे। और साथ में एक छोटी सी लड़की जो उसकी बेटी सौम्य की उम्र की थी वो खड़ी थी। बीवी ने बोला कि फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि ये हम कुछ खाना लेकर आए हैं। असल में हमारे घर में एक कार्यक्रम था, एक फंक्शन था, तो हम जब भी कोई ऐसा फंक्शन करते हैं तो हम लोगों में खाने को बांटते हैं। ये आज खाना हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इतनी देर में वो जो छोटी बच्ची उनके साथ आई थी वो सौम्य के पास गई और सौम्य को उसने बोला कि मेरा नाम जमीला है और तुम्हारा क्या नाम है। उसने कहा मेरा नाम सौम्य है। जमीला ने कहा सौम्य से, सौम्य मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, तुम मेरी सहेली बनोगी ना। सौम्य ने कहा हाँ मैं बनूंगी। तो ठीक है, ये मेरे चाचू की आज शादी थी, हमने शादी के लिए बाहर से एक खाना पकाने के लिए किसी शेफ को बुलाया था जो बाहर के देश का है। वो बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट खाना बनाता है। ये खाना उसी ने ही बनाया है, तुम खाओ और बताओ कि खाना कैसा लगा। उसने सौम्य को खाने के लिए वो थाली जो साथ लेकर आई थी उसके आगे रख दी। सौम्य ने वो खाना खाया जो बहुत ही लजीज और एक हर तरह का व्यंजन, उसमें मिठाई, मीठे चावल और 2-3 तरह की सब्जियां। सौम्य जो 4 दिन से भूखी थी बच्ची, उसने जब खाना शुरू किया तो सभी उसको देख रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, जमीला बेटी चलो अब देर हो रही है,
हमें घर भी जाना है। जमीला बोली, मैं आती हूँ। वो बातें इस तरह से कर रही थी सौम्या से जैसे वो उसको बहुत पुरानी जानती हो और कई सालों से उसकी सहेली हो। फिर से आवाज आई, जमीला चलो, हम लेट हो रहे हैं बेटा। जमीला ने अपने पास तो उसके पास एक छोटा सा बैग लटक रहा था, जैसे बच्चे एक छोटा सा बैग लटका, तो उसी तरह का बैग जमीला ने लटकाया हुआ था। उसने उसके अंदर से हाथ डाला और कुछ निकाल कर सौम्या के कपड़ों के अंदर जो वहां पे पड़े थे वहां रख दिए और कहा, ये कुछ पैसे हैं जो मेरे चाचू ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। इतना कहकर और सौम्या को ये कहकर वो चली गई कि आज से तुम मेरी सहेली हो और तुम जहाँ भी रहोगी मैं तुम्हें मिलने आती रहूंगी। सौम्या ने कहा, मैं यहीं पे रहती हूँ। उसने कहा, तुम जहाँ भी रहोगी मैं वहीं पे तुम्हें मिलने आ जाया करूंगी। उसके बाद वो वहां से चले गए। अब जुबेर होश में आया। उसके बाद घर की तरफ निकला, ये सोचते हुए कि आज फिर से बेटी को, बीवी को, जो बच्चों को भूख से तड़पते हुए मैं देखूंगा। वो लाचार था। सोचते सोचते वो घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटकाया तो ये देखकर हैरान हो गया कि बीबी का चेहरा मुरझाया नहीं, बल्कि वो मुस्कुरा रही है। जैसे ही बीबी ने दरवाजा खोला, उसने कहा, आइए जल्दी अंदर आइए। जब वो अंदर पहुंचा जुबेर, तो बीबी ने बताया सारी सूरत हाल कि रात को किस तरह से कुछ औरतें आई, उन्होंने खाना दिया और कुछ पैसे जो बहुत ज़्यादा थे, जुबेर की जो वेतन जुबेर को मिलता था उससे भी कई ज़्यादा वो पैसे थे। ये देखकर वो मन ही मन खुश तो था कि बच्चों ने खाना तो कम से कम खा लिया, और बीबी ने कहा, वो इतना खाना देकर गए हैं कि हम रात को भी खा सकते हैं, अगले दिन भी खा सकते हैं, और वो ये भी कहकर गए हैं कि हम कल फिर आएंगे खाना देने के लिए। जुबेर ने खाना खाया और सो गया। उसके बाद अगले दिन वो फिर से फैक्ट्री पर गया, यही सोचता हुआ कि आज फिर से उन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वो दिल बनाकर अब वहाँ पे बैठ गया, क्योंकि उसने ठान लिया था कि जो मर्जी हो जाए वो वहाँ से नहीं उठेगा। अगर उन जिन भूत प्रेतों ने मुझे मारना होगा तो मार दें। अब वो जिंदगी से और उनको समझाकर थक चुका था। जुबेर बैठा रहा, लेकिन कोई भी हरकत नहीं हुई। आज कोई भी आवाज, कोई भी रोने की, चिल्लाने की, हंसने की, पायल की आवाज उसको सुनाई नहीं दी। वो सोच रहा था कि आखिर कौन ऐसे खाना देकर क्या है, बच्चों का पेट भर गया है, ये किस तरह की जिंदगी है, ये जिंदगी मुझे कहाँ ले आई है। आज ये हालात हो गए हैं, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। लेकिन उस वक्त कुछ भी उसके साथ उस दिन नहीं हुआ। 4-5 दिन इसी तरह निकल गए। एक दिन जब जुबेर घर में सो रहा था, नौकरी करने के बाद सुबह जो घर आया, जब वो घर लेटा हुआ था, तभी उसके घर के बाहर किसी ने दोबारा दस्तक दी। दरवाजा जोर जोर से खड़काया। जुबेर उठा, ये सोचते हुए कि मैंने तो सभी को पैसे जिन जिन से उधार लिया था उनको दे दिए हैं, अब कौन है जो जिसके पैसे रह गए हैं। ये सोच ही रहा था और सोच उसने दरवाजा खोला तो देखकर हैरान हो गया। उसकी आंखें एकदम सुन्न रह गई जब उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन उसके दरवाजे पर खड़ी है। वो आगे बढ़ा, उसने बहन को गले लगाया, बहन ने भी भाई को गले लगाया और दोनों काफी देर तक गले मिलकर रोते रहे। जब जुबेर को याद आया कि काफी वक्त हो गया है, तो उसने बहन को अंदर आने के लिए कहा। बीबी जो इस वक्त इंतजार कर रही थी कि जैसे वो दोनों भाई बहन मिलकर अलग हुए, तो वो पानी जो उसके हाथ में पकड़ा हुआ था उसने दीदी को दिया। लेकिन बहन ने कहा, तुम एक काम करो, जितना भी सामान तुम्हें जो जरूरी है वो चाहिए वो सब समेट लो, हमें आज ही वापस जाना है। ऐसे करो, सब नहीं रहने दो, मैं तुम्हें सारा सामान नया ले दूंगी, तुम बस मेरे साथ चलो। जुबेर बोला, कहाँ? बहन बोली, वहीं अपने गांव। बहन जुबेर उसकी पत्नी बच्चों को लेकर
गांव पहुंची। सारे रास्ते वो जुबेर के बच्चों को प्यार करती रही। वो जुबेर को कहती रही कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये तुम्हें आज मालूम होगा। मैं तुम्हें काफ़ी सालों से तुम्हें राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुमसे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। मुझे झूठ पे झूठ बोला जा रहा था। बाकी की बात मैं तुम्हें वहाँ पे बताती हूँ गांव जाकर। गांव पहुँचने के बाद उसने वहाँ के जो बड़े लोग थे जो मोतबार बंदे, उनको इकट्ठा किया। वहाँ के सरपंच को और पंचायत को इकट्ठा किया और भाइयों को बोला, अब जाओ वो डायरी लेकर आओ जिसमें बाप ने वसीयत लिखी थी। भाई जानते थे कि उसकी बहन बहुत ही पावर रखती है और एक बड़े घराने में उसकी शादी हुई है और पढ़ी लिखी है। वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहते थे जिससे बहन मजबूरी में आकर कोई सरकारी कार्रवाई करे, क्योंकि वो अपनी बहन को जानते थे कि वो कब इंडिया आई और उनसे तो वो मिली भी नहीं। सीधा जुबेर का पता पूछते हुए उसको ढूंढ भी लाई और गांव में सारी पंचायत को इकट्ठा कर लिया। भाई गए, डायरी लेकर जब आए तो सारी वसीयत पड़ी गई। अब लोगों के सामने सब कुछ क्लियर था। भाइयों ने धोखा दिया था। लोग जान चुके थे जुबेर के पास अब बहुत बड़ी जायदाद आ चुकी थी। वो करोड़ों रुपए का मालिक अब बन गया था। वो चाहे जब भी एक बहुत बड़ी हवेली ले सकता था, फिर भी उसके पास कितनी ही अमाउंट बच सकती थी। जुबेर अब बहन दोनों बातें कर रहे थे। जुबेर ने बहन से पूछा कि दीदी अब तो बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे लगा। इतनी देर में उसकी बीवी भागती हुई आई और बोली कि मैं आपको कल बताना चाहती थी, लेकिन आप भाई बहन दोनों थोड़ा बिजी शेड्यूल में थे, इसलिए मैं कह नहीं पाई। हमारी बेटी सौम्य की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ किसी को पुकार रही है जिसका नाम जमीला है। वो दोनों कुछ समझ पाते, वो भागते हुए सौम्य के पास पहुंचते हैं। उसको उठाकर डॉक्टर से दवाई वगैरह भी दिलवाते हैं, लेकिन सौम्य को कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी गांव वालों में से किसी बुजुर्ग ने कहा, इसको डॉक्टर की नहीं, इसको दुआ की ज़रूरत है। तभी किसी ने बताया कि एक पीर बाबा है जो इस तरह का काम करते हैं, वही इस केस को ठीक कर सकते हैं। बाबा को बुलाया गया। बाबा घर आए। उन्होंने हालत और हालात दोनों देखें और मुस्कुराते हुए वो जुबेर से बोले, डरो मत, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैंने ये पानी झाड़ फूक करके दे दिया है, इसको पिलाते रहना। लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें कल तफ्तीश से बताऊंगा कि आखिर तुम्हारी बेटी के साथ हुआ क्या है। बहन खड़ी देख रही थी। वो इसको एक ड्रामा समझ रही थी, क्योंकि वो इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। उसने जुबेर को बोल रखा था कि तुम अपनी तरफ से कोशिश कर लो, वरना मैं इसको लंदन लेकर इसका बढ़िया इलाज करवाऊंगी। लेकिन वो ये भी देखना चाहती थी आखिर वो बंदा ऐसा क्या है जो कहना चाहता है। उसने जुबेर को कहा कि कल जब वो ये बाबा आए तो उसको भी वो बुला ले। बहन अब अगले दिन सुबह आ चुकी थी। अब वो बाबा घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने जुबेर को कहा, जुबेर बेटा, क्या तुम्हारा सामना किसी सरकटे से हुआ था, किसी जिन्नात से? तो उसने हैरान होकर कहा, हाँ। उसने कहा, क्या तुम्हें जिस जगह तुम जॉब करते थे वहाँ पे तुम्हें हंसने की, रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती थी? उसने कहा, हाँ। उसने कहा, तुम जब एक उस सफ़ेद पोशाक पहने व्यक्ति के पीछे गए थे तब तुमने वो मंजर देखा था कि उसके धड़ से सर अलग था और सर को उसने हाथों में पकड़े हुआ था और उसके धड़ से खून के फुवारे निकल रहे थे। तो उसने कहा, हाँ ये सच। तो तब तुम डरे नहीं। तुमने उनको कहा कि मैं पहले से ही हालात में हूँ, ऐसे हालात में जहाँ भूख ने मुझको मार रखा है। तुमने उनको कहा कि तुम खुद आओ और मुझे मार दो, ऐसे ही था। उसने कहा, हाँ, लेकिन
उन्होंने तुमको कुछ भी नहीं कहा, तुम रोते रहे और बेहोश हो गए, ऐसा ही था। हाँ, उसके बाद उसने उसकी बीवी की तरफ देखा और कहा, उस रात 3 औरतें और छोटी बच्ची आपके घर आई थी खाना लेकर। बीवी ने कहा, हाँ। कहा, वो खाना जो दिया गया था और वो जो पैसे भी देकर गए थे वो बहुत ज़्यादा थे, और वो अगले दिन भी पैसा देकर गए थे। उसने कहा, हाँ। उसने कहा, ये वही जिनात थे जिनका सामना जुबेर के साथ हुआ था उस फैक्ट्री में। जब जुबेर रो रो कर बेहोश हो गया था, तब जिनातों ने जाकर कबीले के सरदार से कहा था और तुम्हारी हालत के बारे में विस्तार से कबीले के सरदार, जो जिनातों का सरदार था, तुम्हारे हालातों के बारे में उन्होंने बता दिया था। तब सरदार ने उनको हुक्म दिए थे कि जाओ, पहले जाकर इस बंदे के घर में जाओ और खाना देकर आओ, क्योंकि वो तुम्हारे हालात को जान चुके थे। उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो सब कुछ समझ लेते हैं। उन्होंने ही तुम्हारे घर खाना पहुंचाया, पैसे पहुंचाए। उसके बाद तुम्हारे साथ वो सब शरारती चीजें, वो हंसना, वो रोने की वजह बंद हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी बहन का एकदम से आना, तो बहन भी अब चौंकने वाली थी, क्योंकि बहन को भी जो सपने दिखाए गए थे, सपने में जुबेर को रोता हुआ और या किसी मुसीबत में पड़ा वो बहन लगातार कई दिनों से देख रही थी। तो बहन भी अचानक हैरान हो गई कि उसने इस सपने के बारे में तो किसी ने को बताया नहीं। तो अब उसको विश्वास होने लग गया कि ये जो शख्स है वो बिल्कुल सही बात कह रहा है। उसने बहन की तरफ देखा और कहा, तब आपने जुबेर से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन भाइयों ने कोई ना कोई बहाना लगाकर आपको टालते रहे। तब आपने टिकट लेकर सीधा इंडिया आए और जाकर जुबेर के घर जाकर इसको यहाँ ले आए। तीनों अब हैरान थे कि ये सब कुछ उनके साथ हो चुका था। तब वो बाबा बोले, जो बच्ची है तुम्हारी सोमे, वो जमीला से एक मोहब्बत के साथ जुड़ी हुई है, और जमीला भी उसको उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी सौम्य करती है। इसलिए डरो मत, ये पानी है, तुम देते रहो, लेकिन हाँ, जमीला इससे मिलते आती रहेगी, क्योंकि वो इसको मोहब्बत करती है। मगर डरने वाली बात नहीं है। वो समझ चुके थे। सौम्य थोड़े दिनों में ठीक हो गई, और कहते हैं आज भी जुबेर सिंह तो मर गया था, लेकिन उसकी बेटी सौम्य आज भी जिंदा है और इंग्लैंड में रह रही है, और आज भी जमीला उसे आकर मिलती हैं। इसके बारे में पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है जो उनको जानते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। सौम्य थोड़े दिनों में ठीक हो गई, और कहते हैं आज भी जुबेर सिंह तो मर गया था, लेकिन उसकी बेटी सौम्य आज भी जिंदा है और इंग्लैंड में रह रही है, और आज भी जमीला उसे आकर मिलती हैं। इसके बारे में पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है जो उनको जानते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।